न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 36 साल से पूरे मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 से ज़्यादा बच्चों की खिदमत कर रहा है। 109 हमारी फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस हैं और मुल्क भर में इसका डिमांड है। हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करने के ख्वाहिशमंद हैं। इंडिया के अलावा गल्फ में भी हमारी ब्रांचेस के शुरू होने का आगाज़ हो गया है। शाहीन एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक माहौल देना चाहता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना चाहता है। ख़ास तौर पे वो मोबाइल फ्री, को एजुकेशन फ्री, ट्यूशन फ्री वगैरह वगैरह, और एक डिसिप्लिन, और साथ ही साथ तरबियत हमारा असल मौजू है। और हम बच्चों को भी, पेरेंट्स को बोलते हैं डॉक्टर बनना, IAS IPS बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। हर एक को ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप के लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, माँ बाप को जन्नत में लेके जाने वाला ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो माँ बाप भी कामयाब, बच्चा भी कामयाब। ये हमारा टारगेट है। इनको अच्छा इंसान बनाना, इनको मोमिन बनाना, इनको दाई बनाना है। ये हमारा असल टारगेट है। अगर ये हो जाए तो मुस्तकबिल हमारा है। लेकिन ऐसे इदारे के ताल्लुक से गैर जिम्मेदाराना और मालूमात के बगैर सिर्फ एक माहौल को बिगाड़ने के लिए पता नहीं क्या मामला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। एक शाह आलम साहब नाम के एक शख्स होते हैं जिनसे इत्तेफाकन हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना ही फ़ोन पे बात हुई। वो गुज़िश्ता 6 महीने से मुसलसिल इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शाहीन को, मुझे चोर का जो है जिक्र कर रहे हैं, और अब्दुल खदीर गुल्लक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। गुल्लक यानी वो सदक़े का बॉक्स जो हम तकसीम कर रहे हैं बीदर में, उससे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उनकी मुखालिफत में हम उनको कल एक लीगल नोटिस दिए हैं। बेंगलोर के एक बहुत ही मारूफ एडवोकेट उस्मान साहब के जरिए दिए हैं, और हम 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हम डिमांड किए हैं, और हम एक FIR भी दाखिल करेंगे और सिविल कोर्ट केस भी दर्ज कर देंगे, और हम इनको बख्शेंगे नहीं। और सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ये अवाम के सामने, मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांग लें तो दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन ये इनका इल्ज़ाम बड़ा इल्ज़ाम है, उनको हक नहीं है। और वो बताते हैं कि वो स्कॉलरशिप 15 करोड़ के लिए हैं। तो इनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में आती है, इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में नहीं आती। ये सोचे समझे बगैर बता रहे हैं। शायद इनको एक कंफ्यूजन है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से एक प्रोजेक्ट है, मदरसा प्लस नाम का एक प्रोजेक्ट है, नया यूनिक स्पेशल, पूरे मुल्क का लिए पहली मरतबा ये प्रोजेक्ट है, बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वो हमारी अपने मिजाज के हिसाब से था, उसको हम वो टेंडर जारी किए थे, हम जो है उसको हासिल करके 10 करोड़ रुपए का वो टेंडर है। उसके तहत 100 मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असी तालीम की शमूलियत के लिए है। उनको 2 साल में 10th पास कराना है, क्योंकि हमको तजुर्बा था। हम ड्रॉप आउट पे मेहनत कर रहे थे, हुफाज पे मेहनत कर रहे थे, हिफ्जुल खान प्लस का प्रोग्राम 20 साल से चला रहे थे। ये हम प्रोजेक्ट लेकर काम कर रहे हैं, और 15 करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से शाहीन को मिले हैं। इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मदरसा प्लस को हम और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। पूरी आवाम से ख्वाहिश है कि ये प्रोजेक्ट की तफसीलात देखें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, madrasaplus.org पे जाएं और देखें। कर्नाटका में 100 मदरसे हैं, एक एक मदरसे की डिटेल आप लीजिए, जाइए वहाँ पर, वहाँ के मुंतजिमीन से बात कीजिए, मदरसे के जिम्मेदारों से बात कीजिए, वहाँ पर हमारे टीचर हैं उनसे बात कीजिए, बच्चों का डेवलपमेंट देखिए, परफॉर्मेंस देखिए। गवर्नमेंट क्या देगी? गवर्नमेंट जो दे रही है उससे कुछ, उससे बहुत कुछ ज्यादा हम खर्च शौक से कर रहे हैं। ये आलम पाशा को उसका अंदाजा नहीं है, और वो गुल्लक का नाम से बोल रहे हैं। यह ठीक है, हम बीदर में 3000 सदका बॉक्स रखे हैं और उसको आम करना चाहते हैं। एक तहरीक हम चला रहे हैं, आओ सदक़े को ढाल बनाएं। एक बड़ी प्यारी तहरीक है, और उसको मस्जिद को बेस बनाकर, इसके तफसीलात आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर 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 देखिए। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन जाइए, इसके ऊपर तफसीलात देखिए। और शाहीन के ताल्लुक से भी आपको डिटेल लेना है तो shahinGroup.org पे जाकर देखिए, हमको मशवरा दीजिए। अरे हम बच्चों के साथ, मैं 12 साल बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता और लंच लिया हूँ, टेबल पे स्टूडेंट्स के हॉस्टल के बच्चों के टेबल पे खाया हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करता था। हमारे साबिका सारे स्टूडेंट जानते हैं, और सारा बीदर इस बात को जानता है, और ये कहते हैं कि शाहीन के मेस में खाना अच्छा नहीं है। ये सरासर इल्ज़ाम है, और बढ़ते हुए इदारे को
नुकसान पहुंचाने की साजिश हो सकती है। वही कि जो है गैर जरूरी इल्जाम लगाना कि खाना खराब है, और उस दिन खास तौर पे ये जो बच्चा जो है इल्जाम लगाया है खाने के ताल्लुक से एतराज जाहिर किया है, उस दिन मैं खुद वो जो है खोरमा, चिकन खोरमा बीदर के मारूफ 25 लोगों के साथ बैठकर वही खाया हूँ। बच्चे को समझाने की भी कर रहा हूँ, बेटा आप 1 साल से हैं ना यहाँ पे, 1 साल से हैं, आज क्या मसला है? ठीक है, जाना चाह रहा था बच्चा, जाना चाह रहा था तो सादगी के साथ जा सकता था, इसकी बड़ी गुंजाइश थी, तो पूरी तैयारी करके वो जो कुछ भी किए वो कर दिए, लेकिन शायद वो भी जो है नहीं चाहते थे कि ये वायरल हो सकता है मीर सादिक, मीर कासिम जो है हर दौर में रहे हैं, हो सकता है घर का भेदी लंका ढाए, वो जवाब देंगे ऊपर। हम यहाँ पर ये तमाम चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे, हजारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और जब से ये हादसा हुआ है, ये वायरल हुआ है, तब से नेक तमन्नाओं के फोन आ रहे हैं, यकीनन लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं। ये 2-4% जो जिनकी फितरत में हैं, वो चाहते हैं कि फसाद बर्पा होता रहे और अंधेरा कायम रहे की सोच रखने वाले शेयर भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। मामूली जो है व्यूवर्स की आस में भी बाज लोग मामूली छोटी सी हकीर सी रकम के मामले में भी ऐसी हरकतें करते हैं, अल्लाह इनको माफ करे। ये बेंगलुरु का ये साहब बेंगलोर के रहने वाले हैं, शाह आलम साहब। तो ये वाकई अच्छा शाह आलम साहब के ताल्लुक से, ये शाह आलम साहब को बेंगलोर के सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और बताते हैं कि भाई ये दिमागी तौर पे मफलूज आदमी हैं, इनकी बात को नजरअंदाज कीजिए। ठीक है, बेंगलोर वाले उनकी बात को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वो शाहीन पे इल्जामात लगा रहे हैं, तो हमको इस बात का अंदेशा है कि बिहार के लोग जो शाहीन को जानते हैं उनकी सोच पे क्या असर पड़ेगा, कश्मीर वालों को क्या असर, वेस्ट बंगाल वालों पे क्या असर होगा। इसके लिए हम सख्त इक़दाम लिए हैं और इंशाल्लाह उनको कटहरे में ठहरा करेंगे। जी हाँ, sunglasses 99 onwards, any number glasses from 250 onwards, contact lenses any color ₹99 onwards। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127।